Recording in progress. टॉपिक का नाम लिख लीजिए, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन चीजों को समझने के लिए कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में आना जरूरी है और क्यों इसको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, देखो हमको क्या लगता है ना कि ज्यादातर पर्सनली बताना चाहता हूँ, इसमें ना आपकी स्किल इतनी डेवलप हो जाती है ना कि आपको ना फिर कहीं से स्किल सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, Yes, इस sir. वजह से भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। देखो इतना मैं बोल नहीं पा रहा था कभी भी, जो मैं बोल पाता हूँ अभी, ये सिर्फ इस बिजनेस की देन है कि जो मैं बोल पाता हूँ अभी। किसी के सामने भी डर नहीं लगता है बोलने में, चाहे वो कोई भी रहे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जब स्किल नहीं होती है ना तो वो लोग बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब कि बोलने में शर्माते हैं, बोलने में हिचकिचाते हैं। ठीक है, डरते हैं कि क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, क्या क्या सोचना है इसमें, करना है तो कहना है तो कहना है। ठीक है, तो पेन लेके बैठिए और टॉपिक का नाम लिखिए, पेन कॉपी लेके, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। ये बेसिक नॉलेज का आज का क्लास है हमारा। सबसे पहला Yes, sir. पॉइंट लिखेंगे, लो लो कॉस्ट बिजनेस स्टार्ट। लो कॉस्ट बिजनेस स्टार्ट मतलब कि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लाख, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 50,000, 50,000, 60,000 नहीं लगाने हैं आपको, बिल्कुल भी नहीं लगाना। यहाँ पर इस बिजनेस में Yes, sir. कहा यह जाता है कि ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना बस कुछ रुपए से अपने आप के लिए कोई Start सामान करें. खरीद लीजिए, स्टार्ट हो गया बिजनेस। ठीक है, बस स्टार्ट हो गया बिजनेस। अब बात रहती है लेवल अप करने की, तो उसके लिए जो करना पड़ता है वो तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हुआ लो कॉस्ट बिजनेस स्टार्ट। ठीक है, दूसरा, नो एक्सपीरियंस नीडेड। नो एक्सपीरियंस नीडेड। नो एक्सपीरियंस नीडेड। इस बिजनेस को करने के लिए ना कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है जरूरत कि Yes, आपको sir. डिग्री ही चाहिए, ग्रेजुएशन ही चाहिए, 12th का डिग्री चाहिए, या फिर आपको एमबीबीएस चाहिए, बीटेक चाहिए, कुछ ऐसा जरूरत नहीं है। आप अगर टेंथ भी तक पढ़े हुए हैं, पास हो चाहे ना हो मतलब नहीं बनता। अगर आप टेंथ भी पढ़े हुए हैं या फिर आपको नॉलेज है समाज की कि कैसे बात किया जाता है। पॉइंट मैंने क्या लिखा है, नो एक्सपीरियंस नीडेड। यहाँ पर इसमें काम करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट होगा, यू गेट बेसिक ट्रेनिंग। मतलब कि इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं ना तो आपको बेसिक नॉलेज का ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप इस बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता। मैं आपसे यहाँ ट्रेनिंग ले रहा हूँ ना, इसके चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। अदर कंपनीज में मैं आपको बताऊं, फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है ना, ठीक है, जिसमें ना ट्रेनिंग के चार्जेस नहीं लगते, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में चले जाओ, बहुत सारी कंपनियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से ज्वाइंट है। ठीक है, जैसे वेस्टीज है, वो लोग अगर ट्रेनिंग करते हैं ना, वो लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग करते हैं। और जहां तक मुझे पता चला है वेस्टीज वालों से ही, कि वो लोग ना 200-200 रुपए लेते हैं मीटिंग कराने का, 200-200 रुपए पर पर्सन। ठीक है, अगर जितने भी, जैसे मान लो कि मैं एफबीओ हूँ, ठीक है ना, तो मेरे को मीटिंग करानी है अपने सीनियर्स है ना, तो मेरे को ना 200 रुपये पे करना पड़ेगा सर को। सोचो, ठीक है, 200 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको फ्री में ट्रेनिंग मिलती है हर चीज की। तीसरा पॉइंट लिखिए, यू गेट प्रूवन सिस्टम। सर चौथा पॉइंट है. हाँ, चौथा चौथा पॉइंट पॉइंट, है. यू गेट प्रूवन सिस्टम। आप जो सिस्टम में काम करेंगे ना, वो 100% प्रूव होगा, गवर्नमेंट से ऑथोराइज होगा, आप लीगल तरीके से काम करेंगे। यू गेट प्रूवन सिस्टम। ठीक है ना। फॉरएवर के बारे में अगर आप सर्च करो, एक बार सर्च करो, आपको 32 तरह की बातें निकल जाएंगी सामने। फॉरएवर ये है, फॉरएवर इसके प्रोडक्ट ये है, बहुत सारे रिव्यूज मिल जाएंगे। हाँ, उनमें से कई रिव्यूज ऐसे होंगे जो निगेटिविटी फैलाएंगे, लेकिन वो एक आध दो ही होंगे, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, एक आध दो ही होंगे। लेकिन हाँ, 100 की बात करूं रेशियो में, तो 100 में 99 ऐसे वीडियो मिलेंगे ना जो आपको फॉरएवर के बारे में अच्छा बोलेंगे। एक आध ऐसा मिल जाएगा जो निगेटिव बोलेगा, और वो भी निगेटिव के लिए ना प्रूफ नहीं रहेगा उसके पास।
निगेटिव के लिए कोई प्रूफ उसके पास नहीं रहेगा। तो यह एक प्रूवन सिस्टम है जो आपको मिलता है। पांचवा पॉइंट लिखिए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टेस्टेड। इस कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं और सर्विसेज जो होती हैं वो पूरे तरीके से, हर तरीके से टेस्ट किया हुआ रहता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के थ्रू, बड़े बड़े गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, हर कंपनी का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है और सब टेस्ट किया हुआ रहता है, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता किसी भी तरीके का। ठीक है, किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता है। छठा पॉइंट लिखिए, यू गेट फेम एंड रिकॉग्निशन। You get fame and recognition. You get fame and recognition. You get fame and recognition. You get फेम एंड रिकॉग्निशन। यहाँ पर आप काम जब स्टार्ट करते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, तो सबसे पहले आपको फेम मिलना शुरू होता है, क्योंकि आपके जो जूनियर होते हैं, जो नीचे आपके आते हैं, वो आपका रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। जब आप स्टेज पर जाते हैं, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो वहां पर आपको एज लाइक अ स्टार, ठीक है ना, एज लाइक अ स्टार आपको जो है हैंडल किया जाता है। ऐसा लगता है कि आप एक सेलिब्रिटी हैं। ठीक है, जैसे कृष्णा सर स्टेज पर चढ़ते हैं तो लगभग 20,000 लोग जब बैठे हुए थे इंदिरा गांधी स्टेडियम में, हम लोग जब नवंबर में गए थे, सर कैसे बोल रहे थे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सबकी आवाज एक ही थी। ठीक है, सब जब कृष्णा सर चढ़े थे स्टेज पे, तो चढ़े थे ना, सब लोगों ने देखा था ना, सब लोग नहीं थे, ठीक है ना, कुछ लोग ही थे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे तीन एक लाइन से बैठे हैं, जो शेखर है, सुनील है, सब लोग थे वहां पे, और सब लोगों ने देखा कृष्णा सर को, मजा आ गया था। सही सही बात है, मजा आ गया था, बहुत मजा आ गया था सुनने के बाद। और उनका जो स्पीच था वो पूरा एनर्जेटिक था, और मैं तो देख नहीं पाया था, मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था, तो मैं पूरा तो देख नहीं आर्यन पाया सर था। हाँ हाँ बोलिए। कह रहे हैं, जब हम पहली बार थोड़ा सा आप एंट्री किए, टाइप जब कर लो बैठे यार, थे, ठीक है, स्टेडियम के अंदर। अरे आपकी यार, आवाज कट कट के आ रही है। सर जी कह रहे हैं ना हाँ हाँ, जी, कह रहे हैं जब पहली बार एंट्री की है स्टेडियम हाँ हाँ, में, तो हाँ हाँ, मेरे को ऐसा लगा कोई मतलब बिजली लग रहा है, ऐसे बिल्कुल इतना बिल्कुल मतलब लग रहा था, कितना एनर्जी आ गया, इतना बिल्कुल मजा आया बिल्कुल था भाई, बिल्कुल। मतलब हम एक्सप्लेन नहीं उनकी कर सकते उनकी इसको। वाइब्स अलग है, एकदम एकदम अलग वाइब्स मिलती है वो जब स्टेज पे चढ़ते हैं या फिर बोलते हैं, तो अलग सी वाइब आती है एकदम। ठीक है, चलो अब सर जी, 7वां पॉइंट लिखते हैं। आर्यन सर हाँ हाँ बोलिए। कह रहे हैं, हाँ जब हाँ, हम वहां पे गए थे, तो मतलब जितने लोगों ने मना किया था, फॉरएवर को गलत बोले थे, हाँ मतलब हाँ, तुरंत उनको कॉल लगाने लग गया था, कॉल ही नहीं लग रहा था, सब बंद था, क्या है रहे, सबको कॉल लगा था कि लो देखो आज दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ। नहीं चल रहा था रेस। अच्छा अच्छा अच्छा, अपने अपने लोगों में जो आपको कहते थे फॉरएवर गलत है, उसको दिखाना चाहते थे तब, है ना। यस सर, अंदर और अंदर में दोस्तों को नेटवर्क नहीं भी। चल रहा था, किसी को मैसेज भी नहीं जा रहा था, कॉल भी नहीं लग रहा था, किसी को भी नहीं, मैं तो गुम हो गया था इतना बड़ा स्टेडियम में। सुनिए, फिर हमको खोजा गया, हमको ना सर्च करके खोजा गया यस गूगल पे कि गए। यस सर, हम लोग बहुत ढूंढे थे आपको। मैं गुम हो गया था। सर चलो जी, अब हम खुद सातवां इधर उधर पॉइंट चले गए लिखते थे। हैं। आर्यन टाइम सर, टाइम खत्म आर्यन हो सर जाएगा, कहाँ टाइम चले गए थे? टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ओके बात करते हैं, ठीक है। 7वां पॉइंट है, यू गेट इनहेरिटेबल इनकम। इनहेरिटेबल इनकम कहने का मतलब, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, और आप कुछ अच्छा करके अच्छा खासा इनकम करते हैं, तो आपके पीछे जो आपके बच्चे होंगे, या फिर आपको कुछ हो गया, आपके मम्मी पापा है, तो वो इनकम उनको जाती रहेगी, आपके बच्चे को भी आती रहेगी, अगर आपका बच्चा आपके बिजनेस को हैंडल करता है तो। यहाँ इनहेरिटेबल इनकम मिलती है। ठीक है, ये बिजनेस का एक बहुत अच्छा खास बात है कि मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, अगर मैं कोई अच्छे मुकाम पर पहुंच जाऊं और मुझे कुछ हो जाए जिसके कारण मैं ये बिजनेस नहीं कर पाता हूं, ठीक है, तो जितनी भी इनकम है ना, वो मेरे घर वालों को, मेरे मम्मी पापा को मिलती रहेगी। ये इनहेरिटेबल इनकम है। ऐसा कोई जगह पे नहीं है जहां पर ये फायदा मिलता है कि आप अपनी इनकम जो कमा के जा रहे हैं, आपको जिंदगी भर आपको मिलती रहे, ऐसा कहीं पर नहीं होता, यहाँ पे होता है। ठीक है, और ये फॉरएवर में ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। ठीक है,
अगला पॉइंट 8वां पॉइंट है यू गेट पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कहने का मतलब ये होता है कि आप काम कर रहे हैं, मैं एस बना रहा हूं तो उससे तो मेरे को इनकम आएगा ही आएगा, लेकिन अगर शेखर इनकम बना, शेखर जो है एस बनाएंगे, या फिर सुनील एस बनाएंगे, या फिर अभिषेक या फिर सुनील एस बनाएंगे, या फिर साउद एस बनाएगा, तो उनका भी इनकम मेरे को आएगा। अगर मैं और बड़ी टीम कर लेता हूं और टीम बनाने के बाद मैं बैठ जाता हूं कि अब मेरे को टीम नहीं बनानी, अब मेरे को कुछ नहीं करना, तो बैठे बैठाए मेरे को इनकम आएगा। जैसे कृष्णा सर है अभी, अगर वो 1 आध 2 महीना एस नहीं भी बनाएंगे ना तो भी उनको इनकम आएगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी जो है ना अपनी स्टेबिलिटी कर ली है ना कि इनकम आएगी, 10 लाख रुपए तो जाएगा ही जाएगा मंथली का। ठीक है, सो 10 मिनट की और बची हुई है। अगला पॉइंट 9वां पॉइंट लिख लीजिए, नो नीड टू हायर एम्प्लॉइज। नो नीड टू हायर एम्प्लॉइज मतलब कि यहाँ पे एम्प्लॉय हायर नहीं करा जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे बिजनेस पार्टनर ढूंढना होता है। आप लोग मेरे एम्प्लॉय नहीं हो, आप लोग मेरे बिजनेस पार्टनर हो। ठीक है, तो एम्प्लॉय नहीं हो आप लोग कि मैं आपको सैलरी दूंगा। और अगला लास्ट पॉइंट है नो लीगल वर्क रिक्वायर्ड। मतलब कि ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट से लिखवा के लाइए या फिर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कोई सर्टिफिकेट चाहिए तभी आप ये काम को कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट थे जो मुझे बताने थे कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग का ये 10 फायदा है। ठीक है, जिसको आपको अगर किसी को बताना भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग, कोई पूछता है कि तू क्यों करता है भाई, क्यों करता है नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये 10 पॉइंट आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, ये तो फ्रॉड होता है, ऐसे होता है वैसे होता है, तो आप ये 10 पॉइंट उसको बता देते हैं भाई। एक बात मैं बताऊंगा कि आप जैसा सोचेंगे ना वही चीज आपके साथ होगा। ठीक है, आपको अगर लगेगा ना कि सामने वाला फ्रॉड है तो आपके साथ फ्रॉड ही होगा। अगर आप सोचेंगे ना सामने वाला अच्छा है तो चांसेस बहुत कम है कि आपके साथ फ्रॉड होगा। वहां पर ही फ्रॉड होगा लेकिन चांसेस कम है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि ये फ्रॉड है तो 100% चांसेस बन जाते हैं, 110% बन जाता है कि वो फ्रॉड ही है। ठीक है, हम लोग जैसा सोचते हैं ना यही हमारे नजरिए के अनुसार ही हमारा जो है दुनिया क्रिएट होता है, हमारे नजरिए के अनुसार। आप जैसा नजरिया अपना रखेंगे, ठीक है, कल